हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक दैट इज़ ल्यूकोरिया। ठीक है, तो आज हम ल्यूकोरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो ल्यूकोरिया है उसको हम क्या बोलते हैं, वाइट डिस्चार्ज भी इसको कहा जाता है, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, सफ़ेद पानी भी कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ल्यूकोरिया का मतलब हमारे पास क्या होता है, जो ल्यूको है। ठीक है, इसके अंदर जो ल्यूको है इट मीन्स क्या होता है, वाइट। ठीक है, और रिया का मतलब यहाँ पर क्या होता है, फ्लो और डिस्चार्ज, फ्लो और डिस्चार्ज। ठीक है, तो हम जो फीमेल है, फीमेल की बॉडी के अंदर, ठीक है, वाइट कलर का जो डिस्चार्ज निकलने लग जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोरिया उसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारा डिस्चार्ज निकलता है, ठीक है, ये वाइटिश कलर का भी हो सकता है, येलोइश कलर का भी हो सकता है, ग्रीनिश कलर का भी ये हो सकता है। ठीक है, और ये जो डिस्चार्ज फीमेल की बॉडी से बाहर निकलता है, ठीक है, तो वो अलग अलग, ठीक है, जो जगह है वहाँ से वो डिस्चार्ज होता है। जैसे कि हमारे पास जो फीमेल के अंदर ओवरीज हैं, वहाँ से भी ये डिस्चार्ज हो सकता है, वेजाइना से भी डिस्चार्ज हो सकता है। ठीक है, और आफ्टर देन अगर हम बात करें तो फैलोपियन ट्यूब से भी ये डिस्चार्ज हो सकता है, और लास्टली ये बाहर कहाँ से निकलता है, सर्विक्स से ये बाहर की तरफ निकलता है। क्लियर? ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ल्यूकोरिया हो गया। ठीक है, ये हमारे पास जो कॉमनली ल्यूकोरिया की जो डिज़ीज़ है ये मैरिड और अनमैरिड दोनों फीमेल के अंदर हो सकती है। ठीक, और इसके अंदर जो नॉर्मल लैंग्वेज में हम इस डिज़ीज़ को कमर कटना और हड्डी कटना भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो फीमेल है उसके बॉडी के अंदर बहुत ही ज़्यादा वीकनेस आ जाती है। बॉडी का जितना भी हमारे पास डिस्चार्ज है वो सर्विक्स के थ्रू, वेजाइना के थ्रू बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट हो जाता है, तो इस वजह से बॉडी काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। आफ्टर देन अगर हम इसके कॉजेज़ की बात करें, ठीक है, तो इसके कॉजेज़ क्या है, कॉजेज़ इसके अंदर मेनली अगर हम बात करते हैं तो इम्बैलेंस ऑफ द एस्ट्रोजन हार्मोन, जो हमारी बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन है, ठीक है, वो इम्बैलेंस हो जाता है, उसकी वजह से भी हमें ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम आ जाती है। सेकेंडली अगर हम बात करें तो वेजाइनल इन्फेक्शन हमें हो जाती है। जो वेजाइनल इन्फेक्शन है, मैं आगे इसके टाइप्स करवाऊंगी, जो वेजाइनल इन्फेक्शन है वो डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकती है, फंगल इन्फेक्शन भी हो सकती है, और पैरासिटिक इन्फेक्शन भी हो सकती है। ठीक है, तो कलर से भी हम इंडिकेशन करेंगे कि हमें जो ल्यूकोरिया हुआ है वो कौन सा है, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या फिर वो पैरासिटिक इन्फेक्शन है, या फिर वो फंगल इन्फेक्शन है। क्लियर? हम इसके कॉजेज़ की बात यहाँ पर कर रहे थे। ठीक है, तो कॉजेज़ के अंदर, इसके अंदर जो मेन हमारे पास आता है वो एसटीडीज़ है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। इसमें देखो होता क्या है, सबसे ज़्यादा मेजर रीज़न ही हमारे पास एसटीडीज़ होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। जब भी मेल और जो फीमेल है, ठीक है, वो आपस में इंटरकोर्स करते हैं, इंटरकोर्स के दौरान वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाती है। ठीक है, इन्फेक्शन किस वजह से हो सकती है, सीमन की वजह से भी इन्फेक्शन हो जाती है। कई बार कॉन्डोम के ऊपर एक लिक्विड मटेरियल होता है, ठीक है, उसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो जाती है। ठीक है, तो उस इन्फेक्शन की वजह से हमें जो डिज़ीज़ होती है वो कौन सी होती हैं, एसटीडीज़, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। और इन डिजीज़ की वजह से, ठीक है, बैक्टीरियल और फंगल और पैरासिटिक इन्फेक्शन हो चुकी है, और इस वजह से ही जो मेन नेक्स्ट जो कॉज बनता है वो किसका है, ल्यूकोरिया का ही होता है। ठीक है, तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या है, फंगल इन्फेक्शन क्या है, और पैरासिटिक इन्फेक्शन क्या है। अब हम इसके अगर साइड इफ़ेक्ट की बात करें, कॉजेज़ तो हमारे पास हो गए, कॉजेज़ के अंदर बहुत सारे कॉजेज़ और भी हैं। जैसे बहुत सारी जो फीमेल हैं, मैरिड है या फिर वो अनमैरिड है, अगर वो जंक फूड खाती हैं, ठीक है, तो वो प्लीज़ अवॉइड कर दो, क्योंकि जंक फूड से भी हमें इसकी प्रॉब्लम हो सकती है। स्पाइसी फूड हम खाते हैं, ठीक है, ज़्यादा हम स्ट्रेस लेते हैं, देखो स्ट्रेस तो बार बार आ ही रहा है, ठीक है, एंग्जाइटी है, ठीक है, उनको टेंशन रहती है, चिंता रहती है, ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं। और इसका जो और मेन कारण क्या है, कई बार हम कहीं बाहर ट्रैवलिंग पे जाते हैं तो वहाँ पर हम यूरिनेशन कर देते हैं रॉन्ग प्लेस के ऊपर। ठीक है, तो वहाँ पर पहले ही ऑलरेडी अगर कोई फीमेल गई है तो उसको ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसकी इन्फेक्शन, ठीक है, हमारी वेजाइना के अंदर भी आ जाती है, तो हमें भी ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, और कॉजेज़ की अगर इसके अंदर बात करते हैं, ठीक है, तो वेरियस टाइप के हम कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ करते हैं।
ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मतलब गर्भ निरोधक गोलियाँ, जैसे बार बार प्रेगनेंसी अक्कर हो रही है, ठीक है, प्रेगनेंसी के बाद फिर हम उस प्रेगनेंसी को मतलब उस बेबी को कंसीव नहीं करना चाहते, आफ्टर देन फिर हम क्या करते हैं, बार बार हम कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज़ कर रहे हैं, तो उससे भी हमें ये प्रॉब्लम हो जाती है। एसटीडीज़ तो मैंने अभी आपको बता ही दिया, तो एसटीडीज़ तो हमारे पास मेन है। आफ्टर देन, ठीक है, जो हमारे पार्टनर है, ठीक है, पार्टनर से भी हमें ये प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अगर हमारा जो पार्टनर है अगर वो नंबर ऑफ़ फीमेल्स के पास जा रहा है तो वहाँ से भी वो इन्फेक्शन लेके आ रहा है, तो उस वजह से भी हमें, ठीक है, बैक्टीरियल, फंगल, पैरासिटिक इन्फेक्शन हो सकती है, तो उस वजह से भी हमें लिकोरिया की प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर। तो यहाँ पर हम इसके क्या कर रहे थे, कॉजेज़ की बात कर रहे थे। अगर इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं, साइड इफ़ेक्ट देखो इसके, ठीक है, साइड इफ़ेक्ट क्या है। अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें, क्योंकि इसके अंदर जो रेगुलरली है, कॉन्टीन्यूसली है, जो वाइट डिस्चार्ज है, ग्रे डिस्चार्ज है, येलोइश डिस्चार्ज है, ग्रीन डिस्चार्ज है, वो रेगुलरली बॉडी से बाहर की तरफ निकलता ही जा रहा है, तो उसकी वजह से हमारी जो बैक पेन है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा दर्द इसके अंदर रहता है। और फीमेल के आईज़ के अराउंड डार्क सर्कल हो जाते हैं, ठीक है, उनका जो फेस है वो एकदम से डल नज़र आना स्टार्ट हो जाता है, एज भी उनकी बड़ी लगने लग जाती है, क्योंकि इसके अंदर अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी का मेन फ्लूइड है जो वही बार बार कॉन्टीन्यूसली बाहर की तरफ निकल रहा है, तो ये उसके साइड इफ़ेक्ट आ जाते हैं। और इसके अंदर जो फीमेल है उसका स्टेमिना बहुत वीक हो जाता है, वीकनेस उसके अंदर आ जाती है, तो जिसकी वजह से, ठीक है, वो सारा दिन फैटीक ही रहती है, उससे कोई भी काम नहीं होता। तो ये इसके मेजरली क्या आगे, साइड इफ़ेक्ट आगे। क्लियर। अब हम मेन जो बात करते हैं वो इसके टाइप्स की बात करते हैं, ठीक है, टाइप्स मेन अब हमारे पास आ गया, ठीक है, जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है ये जो मेन है। मेन इसके अंदर टाइप्स की अगर हम बात करें तो मैंने अभी बताया था, टाइप्स के अंदर हमारे पास क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, और इसके अंदर कौन सी आ गई, पैरासिटिक। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास कौन सा आ गया, फंगल इन्फेक्शन आ गया, ठीक है। तो कौन सी टाइप्स से हमें लिकोरिया होता है, फंगल से, ठीक है, वल्वोवेजाइनल कैंडिडियासिस, ठीक है, मैं पूरी नहीं लिख रही, वल्वोवेजाइनल कैंडिडियासिस, क्लियर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, टाइप्स है, तो ये हमें फंगल से होता है। तो इसके अंदर अगर फंगस का नाम हम कहें तो कौन सा आ गया इसके अंदर, कैंडिडा एल्बिकन्स, ठीक है, पूरा नहीं लिख रही, बार बार कह रही हूँ मैं, ठीक है। कौन सी टाइप्स की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, वल्वोवेजाइनल कैंडिडियासिस, वल्वोवेजाइनल कैंडिडियासिस। और सेकेंडली अगर इसके फंगस की अगर हम बात करते हैं तो फंगल इन्फेक्शन है, तो कौन सी फंगस है इसके अंदर, ठीक है, कैंडिडा एल्बिकन्स। क्लियर, समझ आया सभी को। उसके बाद टाइप्स तो होगी, अब इसके सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं, अगर हमें फंगल इन्फेक्शन है, ठीक है, अगर हमें फंगल इन्फेक्शन की वजह से लिकोरिया हुआ है, ठीक है, तो उसके अंदर जो हमारा डिस्चार्ज बाहर की तरफ निकलता है, ठीक है, वो क्या होएगा, थिक होएगा, ठीक है, लंपी डिस्चार्ज होएगा, ठीक है, लंपी डिस्चार्ज होएगा, उसकी कंसिस्टेंसी कैसी होएगी, लंपी होएगी, ठीक है, लम्प्स की फॉर्म में वो बाहर की तरफ डिस्चार्ज निकलता है, तो ये क्या हो गया, ये लंपी डिस्चार्ज हो गया। ओके। वेजाइना के अंदर आफ्टर देन लंपी डिस्चार्ज के बाद जो वेजाइना है उसके अंदर क्या स्टार्ट हो जाती है, ईचिंग भी स्टार्ट हो जाती है, बर्निंग सेंसेशन हमें महसूस होती है, जलन हमें महसूस होती है, स्टिंगिंग सेंसेशन भी कई बार महसूस होती है, ठीक है, जैसे एकदम से बिल्कुल कांटे से चुभ रहे हैं, ठीक है। जब हम यूरिनेशन, ठीक है, करते हैं, आप यूरिन को बाहर निकालते हैं तो इस टाइप की सेंसेशन हम बॉडी में फील करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब मेल और फीमेल का इंटरकोर्स होता है, ठीक है, तो उस दौरान उनके अंदर बहुत ज़्यादा पेन होता है, फीमेल के ही अंदर पेन होता है इंटरकोर्स के दौरान, ठीक है, फीमेल में पेन होता है। तो फीमेल के थ्रू ये जो प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, ठीक है, वो मेल में भी जा सकती है, जो इन्फेक्शन है वो उनके पेनिस के ऊपर भी ये जा सकती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आगे, इसके सिम्टम्स आगे, रेडनेस रहनी स्टार्ट हो जाती है वेजाइना के अंदर, ठीक है, क्योंकि इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, तो उसकी वजह से क्या है, रेडनेस रहनी स्टार्ट हो जाती है। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें, मतलब मेडिसिन की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हमें फंगल इन्फेक्शन है, ठीक है, तो हम कौन सी, जो डॉक्टर है वो कौन सी मेडिसिन रिकमेंडेड करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या आता है, फंगस है, देखो सभी को पता है, तो एंटी फंगल,
क्लियर, समझ आया? ठीक है, तो एंटी फंगल, जो एंटी फंगल मेडिसिन है, ठीक है, वो ज़्यादातर क्रीम की फॉर्म में होती है, ठीक है, तो वेजाइनल क्रीम दी जाती है यहाँ पर, ठीक है, लगाने के लिए, तो वो हम यूज़ कर सकते हैं। ओरल मेडिसिन भी इसके अंदर आ जाती है, ऑरली भी हम इसके अंदर यूज़ करते हैं। तो लास्ट में मैं बताऊँगी कि कौन कौन से मेडिसिन के नाम है, यहाँ पर मैं मेडिसिन के नाम नहीं बता रही। ओके, तो ये हमारे पास कौन सा आ गया, ये हमारे पास आ गया फंगल इन्फेक्शन, जो टाइप्स है, ठीक है, वो कौन सा टाइप्स आ गया, वल्वो वेजाइनल कैंडिडियासिस। ओके।